हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। यह हमारी 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। लोकतंत्र क्या है? तो चलिए सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ समझते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। तो बच्चों, लोकतंत्र जहाँ पर लोगों का तंत्र, लोगों का राज चलता हो, मतलब कि जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपना जो सरकार होता है वो खुद बना सकते हैं, उसी को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जहाँ पे वो वोट के थ्रू वोट दे करके अपना सरकार चुनते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे जो तीन फेमस होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो आप जिसके सपोर्ट में आप उसको वोट दोगे और उसको जिता सकते हो। ठीक है, ऐसे में जिसको ज़्यादा जो वोट मिलेंगे वो हमारा क्या कहते हैं, आगे का नेता बनेगा। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके लिए आपकी वोटिंग होती है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? तो जहाँ पे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, कुछ गैर लोकतांत्रिक देश हैं जैसे म्यांमार और नेपाल। बच्चों, म्यांमार क्या होता है? म्यांमार जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों से नहीं किया, और यह शासकों के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। तो किसी भी तरह के शासकों के चुनाव में किसी भी तरह की भागीदारी लोगों की नहीं होती यहाँ पर। नेपाल में भी क्या होता है? नेपाल में भी राजतंत्र चलता है आज भी, राजतंत्र। और सऊदी अरब में के शासक लोग द्वारा भी आपका कहते हैं राजतंत्र ही चलता है। तो सऊदी अरब और नेपाल के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार के में जन्म के कारण उन्होंने हक पाया होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक हमने समझ लिया। लोकतंत्र, अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो सबसे पहला बच्चों, लोकतंत्र की जो विशेषता होती है, एक वोट का मतलब एक वोट का मतलब एक मूल्य। मतलब कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ये मतलब इस कथन का कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कोई प्रेसिडेंट वोट देने जा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर, वैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं दे सकते अपने खुद के इलेक्शन के लिए। बाकी आपका अगर कोई एक्टर या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वोट देने जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर उस सेलिब्रिटी ने वोट दिया तो उसका एक वोट 50 वोट माना जाएगा, और एक आम आदमी ने वोट दिया तो उसका एक वोट ही माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, आपका एक वोट एक ही समान माना जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तो ये अब यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब आपको मैंने बताया ना कि किसी भी तरह का पक्षपात किसी में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। अगला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। और चौथा हो गया आपका, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों की आदर करते हुए अपना काम करती है। ठीक है, तो ये चार विशेषताएं हो गई हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों को फटाफट से देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चों पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैं जरा एक पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश हैं। सबसे पहला चीन, फिर कुवैत, फिर सऊदी अरब, फिर अरब अमीरत और बहरीन। तो इसमें से आप चाहो तो इन बाकियों को मिटा दो, आप 3 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाकियों को मिटा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 नाम लिखो तो आपके लिए सफिशिएंट है, इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो 2 बोला जा रहा है, बट आप अपनी याददाश्त के लिए, अपनी अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हो। ठीक है, चीन, कुवैत, सऊदी अरब, और जो 2 नाम आपको अच्छे लगे पांचों में से, या जो भी। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकतंत्र के अंतिम निर्णय या प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रशासकों का होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से आप क्या समझते हैं?
तो एक व्यक्ति बस एक ही बार वोट दे सकता है और उस वोट को एक ही माना जाएगा और हर व्यक्ति की एक वोट का मूल समान है। ठीक है, तो ये हमारा पूरे का पूरा वर्कशीट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।